जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा, चख ले जरा। ये कहानी है एक राजा की, जिसे उसके पड़ोसी देश के राजा ने एक घोड़ा गिफ्ट किया था। वो घोड़ा बहुत ही रेयर ब्रीड का था, पर प्रॉब्लम ये थी कि घोड़ा तो आ गया था राजा के यहाँ पर वो घोड़ा किसी की बात ही नहीं मानता था। मतलब वो कंट्रोल ही नहीं होता था किसी से। राजा के आदमियों ने बहुत कोशिश की उसे जैसे तैसे कंट्रोल करने की, पर नहीं जी, वो तो किसी को हाथ ही नहीं लगाने देता था। अब क्या किया जाता? गिफ्ट में मिला घोड़ा, अब पड़ोसी राजा को वापस तो किया नहीं जा सकता था। जैसे तैसे इसी घोड़े को कंट्रोल में लाना था। तो राजा ने अपने राज्य में एक अनाउंसमेंट करवा दी कि जो उनके घोड़े को कंट्रोल कर कर दिखा देगा तो उसे वो बहुत बड़ा इनाम देंगे। फिर क्या था, इनाम की बात सुनकर अच्छे अच्छे लोग आने लगे। लोगों को लालच आ गया, हर कोई अपना हाथ आजमाना चाहता था। पर किसी की टांग टूटी उसे कंट्रोल करने के चक्कर में, तो किसी का हाथ टूट गया, किसी की गर्दन, तो कईयों का तो शरीर पूरी तरह से ही फ्रैक्चर हो गया। मतलब कुल मिलाकर सबकी हिम्मत जवाब दे गई। एक दिन की बात है, एक दुबला पतला शख्स आया राजा के दरबार में और राजा से बोला, महाराज एक मौका मुझे भी दे दीजिए। राजा ने उसे नीचे से ऊपर हैरान होते देखा और बोला, तुम कर लोगे? देख लो, तुमसे पहले जितने भी आए अपना ही नुकसान करके गए। इस पर वो शख्स बोला, जी मुझे पता है महाराज, पर मेरी भी एक शर्त है। इस घोड़े को 1 साल के लिए आपको मुझे देना होगा। अब राजा के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने उसकी शर्त मान ली, पर यह कहा कि पूरा 1 साल होने के बाद एग्जैक्टली तुम सुबह के वक्त मेरे पास में आओगे। फिर क्या था, दिन बीते, दिन महीनों में बदले, महीने साल में बदल गया। और जिस दिन पूरा 1 साल हो गया और वो शख्स सुबह के वक्त घोड़ा लेकर नहीं आया, तो राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी उस घोड़े का नंबर मेरे अस्तबल में से काट दीजिए। आज पूरा 1 साल हो गया उसे गए हुए। मुझे लगता है कि अब वो घोड़ा वापस नहीं आएगा और ना ही वो शख्स। इस पर मंत्री कहता है, महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो वो राजा कहता है, मंत्री जी अगर वो शख्स जिंदा होता ना तो सुबह सुबह ही आ जाता उस घोड़े को लेकर, पर वो नहीं आया, इसका मतलब वो भी मर गया बाकियों की तरह। इतने में महल के बाहर घोड़े की टाप की आवाज सुनाई दी। राजा ने देखा कि वो शख्स घोड़े पर सवार होकर आया था, तो उसने आउट ऑफ क्यूरोसिटी पूछा, अरे ये सब कैसे कर लिया तुमने? उसके बाद उस शख्स ने कहा, महाराज जब मैं पहले दिन उस घोड़े को लेकर गया था ना, तो ये मुझे हाथ भी नहीं रखने देता था। बिल्कुल एक अनजान की तरह मुझसे बर्ताव करता था और कई कई बार तो मुझ पर हमला करने के लिए भी रेडी हो जाता था। पर मैंने एक तरकीब अपनाई। जब ये भागता था तो मैं भी इसके साथ टहलता था। जब ये खाता था तो मैं भी इसके साथ अपना खाना बनाकर खाता था। जब ये आराम करता था तो मैं भी आराम करने लग जाता था। तो कुछ ही दिनों में इसे ऐसे लगने लगा जैसे मैं भी इसके साथ एक घोड़ा ही हूँ। फिर एक दिन मैंने अपना हाथ प्यार से इसके ऊपर रखा, पर इसने मुझे छूने नहीं दिया। मैंने फिर कोशिश की और धीरे धीरे करके इसे मेरे हाथ की आदत हो गई। फिर एक दिन मैंने इसके ऊपर बैठने की कोशिश की। इसने मुझे बिल्कुल भी बैठने नहीं दिया, मुझे गिरा दिया। मैंने उसके बाद और कोशिश की और धीरे धीरे करते करते अब आपके सामने, अब इसके ऊपर सवार होकर मैं आपके यहाँ पर आया हूँ। राजा ने उसकी बात सुनी और उसे खुश होकर खूब ढेर सारा इनाम दिया और साथ ही साथ उसे अपने राजमहल में नौकरी भी दे दी। पर ये कहानी सुनने के बाद एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में आया होगा ना, कि ये कहानी हमें क्या बताती है। एक्चुअली वो जो घोड़ा है ना, वो है हमारा मन। हाँ, और इस मन के साथ हम अगर कुछ भी करना चाहते हैं, आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसे स्ट्रिक्टली डील करते हैं। कभी भी इसके दोस्त बनकर इसे समझाते नहीं है। कुछ भी अगर हमें कोई एम अचीव करना है, कोई टारगेट अचीव करना है, या फिर कोई अपनी बुरी आदत छोड़नी है, तो एकदम से जैसे कहते हैं ना, कड़क हो जाएंगे इसके साथ में, कल से मैंने ये नहीं करना। कहने का मतलब आप इससे कुछ भी करा सकते हैं। ये मन बहुत शरारती है, ये मन बहुत नॉटी है, बहुत जिद्दी है, किसी की बात नहीं सुनता, लेकिन हाँ उसकी बात ज़रूर सुनता है जो कि इसे अपना दोस्त बना लेता है।
तो ज़िंदगी में जब कभी आपको लगे कि मैं कोई पर्टिकुलर चीज़ अचीव नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, फर्स्ट थिंग कीजिए, अपने मन के दोस्त बन जाइए। तरीका कुछ भी हो सकता है, पर आपने इसे प्यार से समझाना है, गुस्से से नहीं, स्ट्रिक्टनेस से नहीं। बिकॉज ये अगर अपनी पर आ जाता है ना, फिर किसी की नहीं सुनता। वेल, मेरा नाम है खनक। ये कहानी, ये किस्सा कैसा लगा आपको, या फिर कोई पर्सनल आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं अपना मेरे साथ में, तो कमेंट सेक्शन आप ही का है, ठीक है।